हमारा दिल 24 घंटे काम करता है। चाहे आप सो रहे हैं, आप जाग रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप बीमार हैं, तब भी ये काम करता है। इससे भी ऊपर हमारे इस दुनिया में आने से पहले काम करना शुरू करता है, और जब हम इस दुनिया से चले भी जाते हैं उसके बाद भी 3-4 घंटे काम करता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही शॉर्ट में लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल चेंजेस जिनको हम ऑप्ट करें तो हम इस मशीन का जो निरंतर चलती रहती है उसका ध्यान रख सकते हैं। आप सब लोग भी देखें कि आप इसका कितना सर्विसिंग कराते हैं, कितना इसका ध्यान देते हैं, इस पे नज़र मारिएगा। तो आज मैं एक 4 अक्षर के शब्द से इसका आपको ध्यान रखने का तरीका बताती हूँ। आइए, आप डैश DASH इन 4 अक्षरों को अपने लाइफस्टाइल में अगर डालते हैं तो हमारा हार्ट जो है वो हेल्दी रह सकता है। और अगर इसमें अभी तक कोई ना कोई दिक्कत हुई है, क्योंकि बिल्कुल साइलेंटली सब कुछ हमारे अंदर चलता है, इसको अगर आप कंपेयर करें बाल कानों की तरह कि धीरे 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 लावा अंदर इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, और जिस दिन फटता है उस दिन हम बोलते हैं बाल कानों आ गया। सेम आप अपने दिल की हेल्थ का भी इस तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारे अंदर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, और बाद में ब्लॉक होके जब वो रप्चर होता है तो यू हैव हार्ट अटैक। आपको पता कब चलेगा? जब बाल कानों आया, आपको छाती में पेन हुई, आपको जबड़े में पेन हुई, आपको पसीना आया, आपको मायोकार्डियल इंफार्क्ट, कुछ भी आपको दिक्कत हुई, आपको तब पता चला जब आपका सब खराब हो चुका। तो ये एक दिन में नहीं हुआ, बहुत टाइम लगा। तो आप इसको अगर ऑप्ट करते हैं, अगर हमारे अंदर बहुत सारी चेंजेस भी हो चुकी हैं, तो साइंस ऐसा मानती है अगर आपका कोई जेनेटिकल वो नहीं है, उसके अंदर कंपोनेंट अगर लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, तो 90% चीज़ें रिवर्सिबल हैं। 10% के लिए, चाहे वो जेनेटिकल इशू हैं, चाहे दूसरे इशू हैं, आपको अपने डॉक्टर से हमेशा मिले रहना है। तो इस तरीके से आप इसको फॉलो करें। आप किसी भी लेवल पे हैं, अपना जो डॉक्टर से भी जुड़े रहें, और बाकी कोई भी जना इस डाइट को, इस डैश को प्रैक्टिस कर सकता है। आइए एक्सप्लोर करें इसको। पहले लेते हैं डी को। डी का मतलब डाइट। डाइट जैसा कि हम हमेशा बयान करते हैं आपको, बैलेंस डाइट जिसमें आपके होल ग्रेन्स हैं, जिसमें सारे आपके मोटे अनाज आएंगे, हर सारी वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल हैं, दूसरी वेजिटेबल है, लेग्यूम्स हैं, एंड आपके फ्रूट्स हैं, रंग बिरंगे फ्रूट्स हैं। तो आप अपना डाइट को देखिएगा, उसमें आपको लेना क्या नहीं है। अगर आप होल ग्रेन ले रहे हैं तो लेना कौन सा नहीं है, आपको सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट है वो नहीं लेने। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में क्या आएंगे? आपके जितने आपके मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, आपकी गेहूं से बनी चीज़ें हैं, वो सारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आएंगे, वो आपको नहीं लेने। उसके बाद दूसरी बात, हम अपने डाइट कंपोनेंट में आपको बोलते हैं गुड फैट्स। सब लोग बोल देते हैं मेरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, मुझे फैट नहीं लेना। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, आप चूज करिएगा गुड फैट। गुड फैट जैसा कि हम बोलते हैं कि वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो गुड फैट में आपको चूज करना है। क्वांटिटी का हमेशा ध्यान रखना है ताकि आपका वजन भी ज़्यादा ना हो। 1 ग्राम फैट इज इक्वल टू 9 कैलोरी, तो आपकी कैलोरीज के अंदर रहना चाहिए। गुड फैट आपको कहाँ से मिलता है? सीड्स से जो फैट हमें मिलेंगे वो आप ऐड करिएगा। जैसे कि आप अलसी का तेल, सरसों का तेल, इसमें सब्जी बनाइए, ऑलिव ऑयल लीजिए, और क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा। लीन प्रोटीन लेने हैं। अगर आप मिल्क से बने पदार्थ लेते हैं तो मिल्क आपको फैट रहित लेना है। जब आप सोयाबीन से बने हुए टोफू ये वाले करें। और अगर आपको एनिमल प्रोटीन लेना है तो आपको स्किनलेस चिकन लेना है जिसमें फैट ना हो, ऐसे प्रोटीन आप लीजिए। ये डाइट आपके हार्ट के लिए अच्छी है। नंबर 2 पे हम लेते हैं ए है एक्टिविटी। एक्टिविटी फ्रेंड, जो सेडेंट्री लाइफ है वो हमारे हार्ट हेल्थ की दुश्मन है, क्योंकि जब हम बैठे रहते हैं सारा स्ट्रेस जो हमारी खून ले जाने वाली हमारी आर्टरीज हैं उनकी एंडोथेलियम पे स्ट्रेस आता है और वो खराब होती हैं। उनके जब तक वो खराब नहीं होती आपका कोई भी ब्लॉकेज नहीं होता। तो अगर हमारी आर्टरीज की हेल्थ अच्छी रहेगी तो हमें ब्लॉकेज नहीं होगा। तो आपको आर्टरीज की हेल्थ अच्छी रखनी है तो आज ही आप अपना सेडेंट्री लाइफस्टाइल छोड़िए। आप क्या करेंगे? आप मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करेंगे जिसमें 45 मिनट्स का आपका वॉक है, जॉगिंग है, आपकी साइकिलिंग है, सैर है, कुछ भी आप करेंगे 45 मिनट्स। आप
जरूर करिएगा। और उसके बाद मैं बात करती हूँ, जब आप आगे घर वॉक करने के बाद देन आप नीट को अपनाइएगा, नॉन एक्सरसाइज थर्मोजेनेसिस, जो कि आपको चलते फिरते आपकी कैलोरीज को बर्न करता है, वो भी हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो सोफे पे बैठना, खाए रहना, या ऑफिस का काम एकदम कोई चेयर पे बैठे तो बैठे रहेंगे, बीच बीच में उठिएगा, वो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद मैं बात करती हूँ एस, आपका जो डैश का एस है, डी हो गया, ए हो गया, अब एस की बात करते हैं। एस में सबसे फर्स्ट आप स्ट्रेस को लीजिए। स्ट्रेस आपको जॉब का हो, आपको फैमिली का हो, आपको घर का हो, स्टूडेंट का हो, एग्जाम का हो, किसी भी चीज़ का, हार्ट के लिए कहीं भी अच्छा नहीं है। स्ट्रेस को मैनेज करिए। मैनेज करने के आपके अपने तरीके हैं। साइंस ऐसा मानती है कि योग एंड प्राणायाम अब जो है एक बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर है। आपका अपना कुछ भी हो सकता है, आप अपना संगीत करिए, डांस करिए, कुछ भी करिए जिससे आपका स्ट्रेस खत्म हो। नंबर 2 पे सोसाइटी, सोशली आपको बहुत अच्छे होना चाहिए। सोशल मिलजुल के सबके साथ मिलिए जुलिए, जाइए, बाहर निकलिए, बी ए सोशल पर्सन, वो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तीसरी बात मैं ऐसे करती हूँ, स्पिरिचुअलिटी। आप मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, क्या पर्पस है मेरा लाइफ से, मेरे ऊपर एग्जिस्टेंस से जुड़िए गॉड है। ग्रेटिट्यूड, क्षमा करना, धन्यवादी, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपका वर्क करता रहेगा। सिंपैथेटिक नहीं होगा, जो धड़ल्ले वाला, लड़ाई वाला, वो हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। तो क्षमा, ग्रेटिट्यूड, स्पिरिचुअलिटी, तो आप मेडिटेशन, इससे जुड़िएगा, ये आपके हार्ट के लिए हेल्दी है। उसके बाद बात करती हूँ एच की। एच आता है फ्रेंड्स हमारी हैबिट्स। हैबिट्स जो होती हैं वो थोड़ी खराब होती हैं। उसके अंदर 5 वर्ड है, HABITS। जितना भी हम कोशिश कर लें, एच हटाया हैबिट्स, ए हटाया बिट्स, बी हटाया इट्स, आई हटाया टिस, मतलब कुछ न कुछ रह जाती है। इट इज़ डिफिकल्ट टू ब्रेक, पर टूटती है, बिल्कुल टूटती हैं। तो उनको आप अपने देखिएगा, क्या क्या हमें करना और क्या क्या नहीं करना मैंने बता दिया आपको, चेंज बता दिया आपको, होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स सब बताया। अब आपको क्या नहीं करना, आपको ज़्यादा सॉल्ट खाने वाली हैबिट को ना करना है। एक्स्ट्रा सॉल्ट, ऊपर से सॉल्ट डालना, अचार, पापड़, चटनी, नो, हार्ट के लिए अच्छे नहीं है। आपको ज़्यादा मीठा नहीं खाना, मीठा तो बिल्कुल अपनी डाइट से निकालिए, वो आपको अच्छा नहीं है। ये चीज़ें खाएंगे आपका वेट भी बढ़ेगा, और वेट अगेन, ज़्यादा वजन जो है वो आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। उसके आगे स्मोकिंग, फ्रेंड्स मुश्किल होता है स्मोकिंग को छोड़ना, परंतु स्मोकिंग इज वेरी फर्स्ट एनिमी टू योर हार्ट। तो आप बिल्कुल, आप ये मत बोलिए मैं तो ठीक ठाक हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, मेरा फ्रेंड लेता है उसको कुछ नहीं हो रहा। आप बालकनों को हमेशा याद रखिए, एक दिन में नहीं होगा फ्रेंड्स। आप मेरे से क्वेश्चन करते हैं, मैम यंग हार्ट सडन डेथ क्यों हो रही है, यंग से, वो आंसर हमारे अपने पास है। हम क्या कर रहे हैं, हमारी यंग जनरेशन क्या कर रही है, रात भर स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, पार्टी है, एवरीथिंग है, स्लीप डिस्टर्ब है, डाइट डिस्टर्ब है, एवरीथिंग डिस्टर्ब है। उसके रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है, यंग कार्डियक डेथ। हमें उसमें नहीं जाना, हमें अपनी हैबिट को धीरे धीरे ब्रेक करना है, थोड़ा वक्त लगेगा। उसके आगे आता है अल्कोहल, इसको नहीं लेना, ये हमारे हार्ट के लिए अच्छे नहीं है। तो फ्रेंड मैं यहीं पे सिमटती हूँ, आप अपने डैश को अपने लाइफस्टाइल में डालिएगा। हम फिट रहेंगे, हमारा हार्ट फिट रहेगा और इंडिया फिट रहेगा। अगर कुछ ना कुछ आज तक इतनी लाइफ जी के आए हैं, अंदर बहुत सारी चेंजेस होंगी, तो हम उसे रिवर्स करेंगे। आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हेल्दी हार्ट एंड हमारा हेल्दी नौजवानों को हम प्रेरणा देंगे। इंस्पिरेशन बहुत जरूरी है, ज्ञान तो आप सबको बहुत है, आप सब लोग जानते हैं नमक ज़्यादा नहीं खाना, पर स्टिल खाते हैं ना, कोई ना कोई इंस्पिरेशन चाहिए। सो मैं वो बन के आपके लिए आऊँगी, तो आप मेरे साथ जुड़िए। नमस्कार।